हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग पढ़ रहे थे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट और इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम लोग कर चुके थे पार्ट 4 के अंदर। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स को हमने देखा। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा इस टॉपिक से। और जिस टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इस टॉपिक को पूरा पढ़ेंगे, रिलेशनशिप देखेंगे कि एमपीसी एमपीएस में और एमपीसी का के साथ, एमपीएस का भी के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। इसके बाद बस एक पार्ट और आएगा और हमारा पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगा, राइट। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है। अच्छा, ये मल्टीप्लायर क्या है। एक्स टाइम्स जब कोई चीज कई गुना हो जाती है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। जैसे आप लोगों को याद होगा, आपने टॉपिक पढ़ा होगा मनी मल्टीप्लायर, बैंकिंग में याद है क्लास की। कमर्शियल बैंक आपके पैसों को कई गुना बना देता है ना। आप जो डिपॉजिट करते हो बैंक में 1 लाख रुपए, तो बैंक उसका 10 लाख 5 लाख बना देता है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी इनकम को कई गुना बना देता है। लिखो मेरे साथ साथ, इट मेजर्स चेंज in income due to change in investments in the economy. Change in investments in the economy. अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होगा, किसी भी इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम भी चेंज होगा। अगर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो ज़्यादा इनकम भी जनरेट होगा। तो इन्वेस्टमेंट के बदलने से इनकम में कितना बदलाव आएगा, उस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से। इट इज़ डिनोटेड बाय के। ये के से डिनोट होता है, ठीक है, के। और इसका जो फॉर्मूला है वो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यानी कि इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से, अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आएगा, बाहर से लोग आके फैक्ट्री बनाएंगे, मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, पूरा का पूरा प्लांट लगाएंगे, तो उससे हमारी कंट्री में कई गुना ज़्यादा इनकम जनरेट होगा। इसीलिए ये क्लास हम चाहते हैं कि बाहर कंट्री से आए लोग और इंडिया में इन्वेस्ट करें और इंडिया की इनकम उससे कई गुना बढ़ जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्लास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच इज डिनोटेड बाई के। और इसका आंसर हमेशा टाइम्स में आता है, लाइक 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इस तरीके से आएगा। के का एक और फॉर्मूला भी होता है। अगर आप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई नहीं लगाना चाहते तो के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। यानी पहला फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा 1/MPS। और आप 1/MPS को 1/1 भी कह सकते हो, बिकॉज MPS का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 - MPC। भाई 1 में से MPC घटाओगे MPS आएगा, 1 में से MPS घटाओगे MPC आ जाएगा, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो यानी कि ये 3 फॉर्मूला है, लेकिन मैं इसको फॉर्मूला नहीं मानता। मैं समझता हूँ क्लास की यही सेम एक ही फॉर्मूला है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, उसी से बना है 1/MPS और उसी से 1/1 - MPC। अच्छा, इससे कैसे बना है, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लास किस तरीके से बना है ये। ओके, मैंने आपको क्या बताया क्लास, जो के का फॉर्मूला है वो 1/MPS है, ठीक है। MPS को क्या लिख सकते हैं क्लास, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये ऊपर चला जाएगा तो के का फॉर्मूला हो जाएगा 1/1, ये ऊपर चला जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एस। और आप सबको पता है कि जो डेल्टा एस है वही डेल्टा आई के बराबर होता है। तो ये हो गया ना के का फॉर्मूला। तो के का फॉर्मूला 1/MPS से ही क्लास ये बना है, और MPS की जगह 1 - MPC भी लिख सकते हैं। MPS की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 - MPC। तो के का पहला फॉर्मूला 1/MPS, दूसरा 1/1 - MPC, तीसरा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट अगर देश के अंदर बढ़ेगा, इसका आंसर आता है 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, इस तरीके से। सवाल यह है कि अगर देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कैसे बढ़ेगी, उसको हम समझते हैं, ठीक है। ये तो आई होप आपने लिख लिया होगा, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाके देख लेना, लिख लेना। इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट कई गुना कैसे बढ़ जाएगी, जरा इस चीज़ को हम समझते हैं अच्छे से। कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कैसे बढ़ जाएगी, राइट। हमने यहाँ पे क्या देखा कि इट मेजर्स चेंज इन इनकम, कि इनकम में कितना चेंज हुआ ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से। और फॉर्मूला मैंने बताया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा वाई का मतलब तो आप जानते ही हो, अभी तक तो आप समझ गए होगे। डेल्टा वाई इज इक्वल टू होता है y2 - y1,
और डेल्टा आई होता है I2 माइनस I1। अगर मैं बोलूँ इन्वेस्टमेंट पहले 1 लाख थी अब 2 लाख हो गई, तो चेंज जो है वो 1 लाख है, इसी चेंज को बोलते हैं डेल्टा आई। इनकम 800 से बढ़कर 1000 हो गई तो 200 रुपये आ गया चेंज इन इनकम, तो ये चीज़ है। ओके, अब देखते हैं किस तरीके से काम होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो बाहर से कोई सोचता है इसकी, इसका वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा आता है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, है ना, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मान लो यहाँ पे 3 बिल्डिंग है, 3 टावर है, फ्लैट बने हुए हैं बहुत सारे, क्लास 30-30 मंजिल के ये फ्लैट बने हुए हैं, राइट। अब इनमें इन्वेस्टमेंट हुआ था 1000 करोड़ का। अब बाहर से एक और कंपनी आती कहती है हम 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो चेंज इन आई 2000 करोड़। वो कहते हैं हम और बिल्डिंग बनाएंगे, हम और टावर बनाएंगे और 2000 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे। कहते हैं हम और बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाएंगे और 2000 करोड़ का और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो 2000 करोड़ रुपए वो खर्च करेंगे, वो क्या करेंगे, लैंड खरीदेंगे, है ना, वो क्या करेंगे, मटेरियल खरीदेंगे, वो क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देंगे, है ना, वो क्या करेंगे, लेबर को पैसे देंगे, इलेक्ट्रिशियन को पैसे देंगे, वाटर हीटर के लिए पैसे देंगे, गवर्नमेंट को पैसे देंगे, कलेक्टर को पैसे देंगे, इंजीनियर को पैसे देंगे, आर्किटेक्ट को पैसे देंगे। तो अल्टीमेटली ये 2000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो इन सब लोगों के पीछे खर्च हो जाएगा। तो इन सब लोगों की इनकम बन गई है कि नहीं, इन सारे के सारे लोगों की इनकम बन गई ना इस इन्वेस्टमेंट से। तो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट आया, मेट्रो बनता है, ब्रिज, फ्लाईओवर, हाईवे जब बनता है तो उसमें लोग काम करते हैं, दे आर गेटिंग एम्प्लॉयमेंट बाय दिस, सो उनके पास यहाँ पे पैसा आया, रोजगार आया। अच्छा अगर उनकी इनकम बनेगी तो वो खर्च करेंगे, भाई सीधी सी बात है। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आएगा तो इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आया तो इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम भी बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा। अच्छा अगर इनकम बढ़ेगा तो लोगों का कंजप्शन बढ़ेगा, भाई अब ये लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर ये सब ज़्यादा पैसे कमाने लगे, है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आया। जब ये ज़्यादा कमाएंगे तो ये खर्च भी ज़्यादा करेंगे, चेंज इन कंजप्शन, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम लीड्स टू चेंज इन कंजप्शन। और अगर कंजप्शन में चेंज आएगा तो फिर इनकम में चेंज आएगा। अगर कंजप्शन के अंदर चेंज आएगा, भाई मैंने कुछ कंजप्शन किया तो मैंने जिस चीज़ को खर्च किया, जिसके पीछे मान लो मैंने कोई सामान खरीदा, तो मैंने उस सामान को खरीदने के लिए जो खर्चा किया वो मेरे लिए कंजप्शन एक्सपेंडिचर है सॉरी, बट उसके लिए क्या है, इनकम है ना। तो फिर इनकम बढ़ेगा, फिर इनकम बढ़ेगा तो फिर कंजप्शन बढ़ेगा, फिर कंजप्शन किसी और की इनकम बनेगी, फिर इनकम बनेगा तो फिर कंजप्शन बनेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट के एक बार बढ़ने से इनकम कई गुना बढ़ जाएगा। इसी चीज को बोलते हैं क्लास वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आई बात समझ कि किस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया थ्योरी पोर्शन लेकिन अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल देकर एक न्यूमेरिकल पोर्शन में समझाऊं मतलब विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिक एग्जाम्पल, तो इसे बनाओ फटाफट, वीडियो पॉज करके इसे जल्दी से बनाओ, इस टेबल को बनाओ। और पता है ना क्या है ये वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, की इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर काम कैसे करता है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने कई सारे राउंड लिखे हैं, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। फिर ये है चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स। मैं मान लेता हूँ 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया इकोनॉमी में, ठीक है, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया और MPC 0.9 है, यानी कि इंसान क्या करता है कि अपनी एडिशनल इनकम का 90% खर्च कर देता है। एडिशनल इनकम का 90% वो खर्च कर देता है, 10% बचाता है, ऐसा हमें मानना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके बिना हम कर नहीं सकते इसको। तो चेंज इन इनकम 1000 है तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 है तो चेंज इन इनकम भी 1000 होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ गया तो इनकम भी 1000 से बढ़ गया, है ना। और अगर इनकम 1000 से बढ़ेगा तो ये 90% कंज्यूम हो जाएगा एडिशनल, तो एडिशनल इनकम का 90% कंज्यूम किया तो सेविंग कितना होगा, 100 करोड़। ये सारा खेल समझ आ गया। अब इन्होंने जो कंजप्शन किया है, भाई मैंने जो कंजप्शन किया, खर्च किया, वो मेरे लिए कंजप्शन है, बट जिसके लिए किया मैंने उसके लिए तो क्या है क्लास सेकेंड राउंड में ये इनकम बन जाएगा, यानी ये चेंज इन कंजप्शन सेकेंड राउंड के अंदर बन जाएगा चेंज इन इनकम, राइट। इनकम हो गया। फिर ये 900 का 90% यानी कि 810 वो क्या करेगा, खर्च करेगा और कितना बचा लेगा, 90 बचा लेगा। फिर ये जो इसने खर्च किया है ना क्लास 810, ये अगले राउंड में क्या बन जाएगा क्लास, ये इनकम बन जाएगा। फिर इसका ये 90%, 810 का 90% जो है 729 ये खर्च करेगा, तो बचा कितना लेगा क्लास 81।
फिर फोर्थ राउंड के अंदर अगर मैं फोर्थ राउंड बनाऊं तो ये 729 जो इसने खर्च किया फिर वो इनकम बन जाएगा। फिर 729 का 10% जो कि बनेगा लगभग 73 वो सेव हो जाएगा। 73 घटा दो 729 से तो 200, एक सेकंड, 729 माइनस 73 656, तो 656 ये आपका फिर अगले राउंड में ये चल जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा और लास्ट में आप देखोगे कि जो 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आई थी ये हम रखते हैं फोर्थ के बाद ऑल अदर राउंड, ऑल अदर राउंड फिफ्थ सिक्स सब कुछ मिला दो तो ये ऑल अदर राउंड में बैलेंस आ गया। तो यहाँ पे टोटल मिलाओगे आप 10,000 आएगा, यहाँ पे भी बैलेंस लिख लो। और टोटल जो ये है 10,000 है, 90% ये आएगा 9,000 और ये आएगा 1,000। अब सवाल ये है सर आपको कैसे पता चला कि 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट आया है, MPC 0.9 है तो आपका टोटल 10,000 हो जाएगा, ये आपको कैसे पता चला? बेटा ये ऐसे पता चला। अच्छा मुझे बताओ K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/MPS है ना। तो यहाँ पे MPC 0.9 है तो MPS कितना होगा? 0.1 या 0.10 लिख लो, है ना। पॉइंट हटेगा 2 0 लग जाएगा तो ये 10 टाइम्स आ जाएगा। यानी K जो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वो 10 टाइम्स है। यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट जितना बढ़ेगा इनकम उसके 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स। सो 1000 का 10 टाइम्स कितना होता है? 10,000। अगर यहाँ MPC 0.20 होता तो K कितना आता है क्लास? 1/MPS। अगर MPC 0.80 अगर MPC होता तो MPS होता 0.20, तो 1/0.25 टाइम्स, तो 1000 का ये 5000 हो जाता। तो यानी कि MPC और MPS पे डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है। अगर MPC 0.9 है तो MPS 0.1 है और K का फॉर्मूला होता है 1/MPS 1/0.1 दैट इज 10 टाइम्स। 10 गुना तुम्हारी इनकम बढ़ेगी। इन्वेस्टमेंट अगर 1 गुना बढ़ता है तो इन्वेस्टमेंट ये डेल्टा आई है 10 गुना हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा तो हम एक काम करते हैं 10,000 में से घटा देते हैं 1000, फिर 900, फिर 810, फिर 729, तो बैलेंस आ गया 6561। ठीक है, फिर इसका 80% ये आ जाएगा 5249। ठीक है, देख लेते हैं 9,000 में से घटा के सारा कुछ कि एग्जैक्टली इतना ही आ रहा है कि नहीं। 810, 729 और 656, 5905 आ रहा है एक से। 10,000 में से घटाओ 1900, फिर 810, फिर 729, 6561 और ये आ गया 9,000। माइनस करो 900 माइनस 810 माइनस 729, फिर माइनस कर देंगे 656, 5905, ये आएगा 5905 बैलेंस आएगा। और ये 1000 में से घटा देंगे हम 73, घटा देंगे 81, घटा देंगे 90, घटा देंगे 100, तो ये जाएगा 656। ओके तो इस तरीके से क्लास ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ऑल अदर राउंड में। तो अगर तुमको बोलता है कि शो करो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन कर सकते हो कि पहले राउंड में इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ी तो इनकम भी 1000 से बढ़ गया। कंजप्शन 90% है, 900 हो जाएगा 100। इससे सेविंग अगर आप ये नहीं भी बनाओगे ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा एस की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पेपर में कोई ज़रूरत पड़ेगी। फिर 900 यहाँ पे आ गया कंजप्शन 810, फिर 810 यहाँ पे है कंजप्शन इसका, एंड इसका जो है वो 90% होगा। फिर इस तरीके से प्रोसेस जो है वो चलता चला जाएगा। राइट, ये हो गया समझ क्लास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर फॉर्मूला भी देख लिया। अभी हम काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी देखेंगे लेकिन उससे पहले हमारे लास्ट टॉपिक फिर हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल। ओके, और ये रिलेशनशिप बिटवीन MPC और K, MPC MPS और K का रिलेशनशिप। अच्छा देखो, मैंने अपने मन से यहाँ कुछ अज्यूम कर लिया है। मैंने माना कि पहले MPC 0 था, फिर MPC 0.50 हो गया, फिर MPC 0.67 हो गया, फिर MPC 0.75 हो गया, तो MPC कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो मैं क्या दिखा रहा हूँ क्लास आपको, MPC कंटिन्यू बढ़ रहा है और MPS कंटिन्यू घटेगा बिकॉज दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो अगर ये 0 है तो ये 1, ये 0.5 तो ये भी 0.5, ये 0.67 तो ये 0.33, ये 0.75 तो ये 0.25, ये 0.8। बेटा दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। ऐसा मत सोचना सर कितनी तेज करा रहे हो, अरे बेटा दोनों को जोड़ना है, जोड़ घटाना तो आता ही होगा आपको। तो 0.80 है, 0.20, 0.90, 0.10, ये 1 है तो ये 0 है, दोनों को मिला के 1 के बराबर रहता है। तो मैं 1 से इसे घटाते चले जा रहा हूँ, MPC को, MPS आ रहा है। तो यानी कि MPC और MPS के बीच तो इन्वर्स रिलेशनशिप है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। एमपीसी बढ़ेगा तो एमपीएस घटेगा ही, और एमपीसी अगर घटेगा तो एमपीएस बढ़ेगा, बिकॉज दोनों को मिला के 1 के बराबर होता है। अब के का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हो, अब हम सीख चुके हैं 1/MPS। तो 1/1 यानी कि 1, यानी कि ध्यान सुनना, जब एमपीसी 0 रहेगा तो के 1 रहेगा, जब एमपीएस 1 रहेगा तब के 1 रहेगा। फिर 1/0.5 तो ये 2 आएगा, 1/0.333 आएगा, 1/0.25 तो 1 डिवाइड बाई 0.25 ये आएगा 4, 1 डिवाइड बाई 0.2 ये आएगा 5, 1 डिवाइड बाई 0.1 तो ये तो 10 आ जाएगा, ये 10 आएगा और ये आएगा इन्फिनिटी। तो अगर एमपीसी 1 है तो के इन्फिनिटी है, और एमपीसी 0 है तो भी के इन्फिनिटी है। एमपीएस अगर 1 है तो के इन्फिनिटी, एमपीएस 0 है तो के इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सारी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब तुम्हें रिलेशनशिप खुद ही दिख जाएगा। एमपीसी और एमपीएस का तो इन्वर्स है। अच्छा देखो, एमपीसी कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है तो के क्या हो रहा है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। तो आप कह सकते हो कि एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। आप प्रूफ कर रहे हो यहाँ पे कि एमपीसी जैसे जैसे बढ़ रहा है के भी वैसे वैसे बढ़ रहा है। सो एमपीसी और के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छा, एमपीएस और के बीच में क्या है क्लास, एमपीएस घट रहा है, देखो 1 फिर कम हो गया 0.5 फिर 0.3 कम हो रहा है। तो के क्या हो रहा है क्लास, 1 2 3 4 5 10 बढ़ रहा है। तो यानी कि एमपीएस और के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स। सो एमपीसी और के बीच में है कैसा रिलेशनशिप, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और एमपीएस और के बीच इनवर्स, 1 अपॉन ऐसा लगाते हैं इनवर्स लिखने के लिए, जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 अपॉन ये हो जाएगा, ये इनवर्स है वो डायरेक्ट है। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा क्लास रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया एमपीसी एमपीएस के बीच में, और एमपीएस और एमपीसी और के बीच में, एमपीएस और के बीच में, और एमपीसी एमपीएस के बीच में, राइट। अच्छा, अब आप एक नोट लिख लो फाइनली। ये नोट क्लास आपकी हेल्प करेगा न्यूमेरिकल बनाने में। इफ इन क्वेश्चन चेंज इन आई गिवन और रिक्वायर्ड, किसी भी क्वेश्चन के अंदर तुम्हें डेल्टा आई चाहे दे रखा है चाहे तुम्हें डेल्टा आई निकालना हो, वी मस्ट यूज द बोथ फॉर्मूला, हमें दोनों फॉर्मूलों का यूज करना पड़ेगा। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन में अगर डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया, डेल्टा आई किसी भी क्वेश्चन में दिख गया तुम्हें, चाहे निकालना हो चाहे दिया हो, तुम उस क्वेश्चन में हमेशा के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे, राइट। वी हैव टू यूज द बोथ फॉर्मूला ऑफ इन्वर्स मल्टीप्लायर इफ डेल्टा आई इज गिवन। अगर तुम्हें डेल्टा आई दे रखा है तो तुम के दोनों फॉर्मूलों का यूज करोगे, राइट। ये आपने ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला जानते हो क्लास, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, दूसरा फॉर्मूला भी जानते हो 1 अपॉन एमपीएस। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इसके जितने भी न्यूमेरिकल है वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलो ये आज खत्म कर देंगे सब। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा, देखो, कैलकुलेट चेंज इन इनकम। आपको निकालना क्या है, चेंज इन इनकम फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी इफ एमपीसी 0.8, एमपीसी 0.8 है तो मुझे कहने की जरूरत नहीं है, दिमाग आपका चल जाएगा तुरंत ही कि एमपीएस 0.2 है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट्स डेल्टा आई, मैंने आपसे क्या कहा था बेटा, अभी याद करो। डेल्टा आई अगर घुस गया क्वेश्चन में तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन एमपीएस, ठीक है। एमपीएस इसलिए क्योंकि एमपीएस आपके पास दिया हुआ है, इसीलिए मैंने 1 अपॉन एमपीएस के का फॉर्म लगाया। तो के आ गया 5 टाइम्स, के आ गया 5 टाइम्स। अब तुम्हें के का दूसरा फॉर्मूला लगाना है, सिंपल कर दिया फंडा एकदम। आपको के दोनों फॉर्मूले लगाने हैं अगर डेल्टा आई क्वेश्चन में दिख जाए। फिर के का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, के तो अब तुम्हें मिल चुका है, तो अब लगाओ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो डेल्टा आई तुम्हें 1000 दे रखा है, तो आपका डेल्टा वाई जो आ जाएगा वो 5000। यानी कि अगर 1000 करोड़ से देश के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इनकम 5 गुना हो जाएगा और 5000 से बढ़ जाएगा, खत्म। ये क्वेश्चन ऐसे ही सीधे सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। चलो आई होप ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस आज हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन इकोनॉमी, ध्यान से पढ़ना बेटा, इन एन इकोनॉमी 75% ऑफ इनकम नहीं लिखा है, इंक्रीज्ड इन इनकम लिखा है।
मतलब जितनी भी मेरी इनकम बढ़ेगी उसका 75% इन स्पेंट ऑन कंजप्शन, हम कंजप्शन पे खर्च कर देंगे। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि एमपीसी हो गया 75% इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और आप सबको पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई ही तो एमपीसी होता है। तो अगर तुम्हें कहीं बोले कि एडिशनल इनकम का इतना परसेंट खर्च कर दिया, वो एमपीसी है। एडिशनल इनकम का इतना परसेंट सेव कर दिया, तो वो एमपीएस है। तो हम हमारी इनकम का नहीं बोल रहा है, एडिशनल इनकम का बोल रहा है, इंक्रीज्ड इन इनकम का बोल रहा है। जो मेरी इनकम बढ़ रही है, उस बढ़ी हुई इनकम का इतना परसेंट आपने कंजप्शन कर दिया, और बढ़ी हुई इनकम का इतना परसेंट आपने सेव कर दिया, राइट। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 1000 करोड़, तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया, 1000 से। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, कभी भी तुम्हें क्वेश्चन में डेल्टा आई मिल जाए तो के दोनों फॉर्मूलों का यूज करेंगे, राइट। कैलकुलेट डेल्टा वाई डेल्टा सी, हमें निकालना क्या है क्लास, हमें डेल्टा वाई भी निकालना है, डेल्टा सी भी निकालना है। तो के का पहला फॉर्मूला 1/MP/S। तो बेटा एम पी सी 0.75 है, तो एम पी एस 0.25 होगा। तो 25 चौके 100, तो के आ गया 4, के हमारा 4 आ गया। बट आपको के नहीं पूछा, तो के का दोनों फॉर्मूला का यूज करना है। मैंने कहा था ना आपसे, के दोनों फॉर्मूलों का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो के तो 4 है, तो डेल्टा वाई हमें नहीं पता कितना है, और डेल्टा आई जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है क्लास, 1000 है, तो ये 1000 आएगा। तो डेल्टा वाई जो है वो आएगा आपका 4000, राइट। डेल्टा वाई जो है वो आपका आएगा 4000। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से बढ़ेगा, तो जो नेशनल इनकम है हमारी वो 4000 करोड़ से बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट 1000 से बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा 4000 से, डेल्टा वाई हमारा आ गया 4000। अच्छा, अब हमें डेल्टा सी निकालना है। तो डेल्टा सी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। आप एक काम करो, आपके सामने एमपीसी है, आप एमपीसी का लगाओ फॉर्मूला। एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी 0.75 है, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा वाई 4000 आपने निकाल लिया, उधर मल्टीप्लाई कर दो, 0.75 इंटू 4000। किसी और तरीके से भी अगर आप निकालते हो तो भी ठीक है, आंसर सेम आना चाहिए 3000, राइट। तो इस तरीके से आपका डेल्टा वाई भी हो गया और डेल्टा सी भी हो गया। यानी कभी भी डेल्टा आई क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो जाए, इधर इट इज गिवन और इट इज रिक्वायर्ड बाय द क्वेश्चन, तो हमें के दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है। पहला है 1/MPS और दूसरा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये काम हो गया। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। इन एन इकोनॉमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अच्छा, अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ जाएगा, विच इज 3 टाइम्स मोर। अकाउंटिंग रेशियो याद करो अकाउंट्स का, अगर किसने पढ़ा हो, मैंने सिखाया था 3 गुना अलग बात है, 3 गुना ज़्यादा अलग बात है। यानी कि अगर किसी भी इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो हमारा चेंज इन इनकम है ना, वो चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 3 चेंज इन इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। चेंज इन इनकम जो है वो हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट प्लस 3 डेल्टा आई, 3 चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आपको एमपीसी निकालना है। तो हम ये कह सकते हैं ना क्लास यहाँ पे कि जो के का फॉर्मूला है वो क्या है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। सो के इज इक्वल टू डेल्टा आई जो है वो तो हम डेल्टा आई लिखेंगे, डेल्टा वाई जो है डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई, 4 डेल्टा आई कुल मिला के। डेल्टा आई कैंसिल हो गया, तो के आ गया आपका 4, के 4 आ गया। फिर मैंने कहा था कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट हो के दोनों फॉर्मूलों का यूज़ करेंगे। तो के 4 है और के का फॉर्मूला होता है 1/MPS। सो MPS इज इक्वल टू 1/4, दैट इज 0.25, और 1 - MPS जो होगा वो MPC होगा। सो MPC हमारा आ गया कितना, 0.75। अगर तुम्हारा MPS आ गया 0.25 तो कहने की जरूरत है ही नहीं, MPC आ जाएगा कितना, 0.75। तो इस तरीके से बेटा जितने भी क्वेश्चन हैं, वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसको कॉपी करके एक बार स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाई 300 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गया है, 300 करोड़ से। इफ एमपीसी इज 2/3, एमपीसी इज 2/3, तो ऑब्वियस है एमपीएस कितना होगा, 1/3। अगर 3 में से 2 एमपीसी है तो 3 में से 1 एमपीसी होगा। अगर आपने इसे पॉइंट में ले लिया तो बड़ा
टेढ़ा हो जाएगा सवाल, ठीक है। जिनके मैथ्स कमजोर है उन्हें दिक्कत हो जाएगी। तो पॉइंट मत लो, अगर ये 2/3 है तो 2/3 रहने दो, एमपीएस 1/3। आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी आपको डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कभी भी किसी क्वेश्चन में के डेल्टा आई का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो के दोनों फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला होता है 1/MP/S। सो MP/S तुम्हें दे रखा है कितना, 1/3, तो 1/3 ऊपर भेज दोगे 1/1, ये 1/3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, के आ गया 3, ठीक है। मल्टीप्लायर 3 आ गया। फिर दूसरा फॉर्मूला लगाओ, के का क्या होता है, के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई तुम्हें 300 दे रखा है, तो चेंज इन वाई कितना हो गया 900, यानी कि 300 रुपए से अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो देश की इनकम 3 गुना हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लायर 3 है। यही तो मल्टीप्लायर बताता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम कितना बढ़ेगा, तो ये आपका 900 हो जाएगा, सिंपल। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 2-2 नंबर या 3-3 नंबर में जरूर पूछा जा सकता है। बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एग्जामिनेशन में ऐसे 2-2 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाएं। आई होप ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है क्लास की हर तरीके से आपको बेहतर समझ आए, तो मुझे फीडबैक जरूर देना कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में शेयर करना। मैंने जी जान लगा के पूरी ईमानदारी से पूरे तहे दिल से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और जिसका क्लास आप सपोर्ट जरूर दिखाओ, अपने सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करो। टिल एग्जाम तक मैं आपके साथ रहूँगा, आखिरी डेट तक, और ये वादा है मेरा। द फॉलोइंग टेबल illustrate the multiplier process after making additional investment of 1000। अच्छा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट 1000 है तो इनकम भी 1000 होगा। अच्छा, टेबल कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो इनकम भी 1000, अगर 1000 इनकम बढ़ेगा और 200 आपने सेविंग बढ़ाया तो कंजप्शन कितना बढ़ेगा 800। भाई इनकम अगर 1000 बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट 1000 बढ़ेगा तो इनकम 1000 बढ़ेगा, और 200 क्वेश्चन खुद ही कह रहा है सेविंग्स बढ़ रहा है तो कंजप्शन 800 बढ़ेगा। अच्छा मुझे बात बताओ, यहाँ पर MPC कितना आया आपका, डेल्टा सी कितना है, डेल्टा सी 800 है, और डेल्टा वाई कितना है, इंक्रीज इनकम 1000, तो MPC 0.8, तो MPS कितना आ गया 0.2। अगर MPS 0.2 है तो K कितना आएगा 1/0.2, दैट इज 5 टाइम्स। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर 100 से बड़ा है तो इनकम टोटल 5000 से बढ़ेगा, ये पक्की बात है। अगर इन्वेस्टमेंट 1000 से बड़ा है तो ये 5 गुना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। अगर ये 5000 है, 80% यहाँ पे आएगा 4000, और 20% आएगा 1000, क्योंकि 80% कंज्यूम हो रहा है ना। MPC 0.8 है यानी 80%, तो 5000 देश के अंदर टोटल इनकम बढ़ जाएगी 1000 के इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। आगे बात समझ, तो वहाँ पे 80% आएगा 4000, वहाँ पे 1000। अच्छा, फिर ये जो 800 फर्स्ट राउंड का जो कंजप्शन है, सेकेंड राउंड में यही 800 इनकम बनेगा, है ना। फिर इसका 80% 640 देखो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 160 जो है वो सेव हो जाएगा। फिर 640 थर्ड राउंड में इनकम बनेगा, फिर 640 का हमें 80% निकालना पड़ेगा 640 का 80% जो कि बनेगा 512, और घटा देंगे 640 में से 128 रुपये जो है वो आपका सेव हो जाएगा। अब ये 512 मत लिखना यहाँ, बिकॉज ऑल अदर राउंड है, तो बैलेंस लिख देना। 5000 में से ये सब घटा देना, लाइक 5000 में से घटा देना 1000 प्लस 800 प्लस 640, ये आएगा 2560 ऑल अदर राउंड के अंदर। मतलब ये जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वर्किंग देखा था ना, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये वही सेम चीज़ है, बस एक न्यूमेरिकल के थ्रू। 2048 512, ठीक है। ये बैलेंस, मतलब ये जो ऑल अदर राउंड है बैलेंस है। मैं टोटल तो लिख ही चुका था, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 5 गुना है ना, के 5 है, तो 1000 इन्वेस्टमेंट से बढ़ रहा है तो इनकम 1000 इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो इनकम 5 गुना बढ़ेगा, 5000 ही तो होगा। तो ये पूरा का पूरा क्लास न्यूमेरिकल खत्म हो गया। तो इस तरीके से भी आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, जहाँ पे आपको बोलेगा कि आप इस टेबल को फिल करो, राइट। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए और यहाँ पे हमारा सारा न्यूमेरिकल खत्म हो गया। आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो और ये अगर देख लोगे ना तो आपका कंप्लीट A to Z न्यूमेरिकल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आई होप वीडियो पसंद आई होगी आपको, अपने सारे दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देना, कैसा लगा, चैप्टर कैसा चल रहा है, और कोई भी हेल्प हो या कोई समस्या हो या कुछ मुझे बताना चाहते हो, कॉमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।